हेलो प्रथमा, कैसे हो आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आज हम एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जो आपके हर ऑनलाइन परचेज, हर फॉरेन ट्रिप और हर स्वाइप के पीछे का पेमेंट का काम करता है। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि $1 की वैल्यू कितनी होगी, €1 कितना महंगा या सस्ता पड़ेगा और ₹1 दुनिया में आज किस मुकाम पर है। चलिए, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स की। फॉरेक्स को पढ़ने से पहले क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाउ इज द कॉस्ट ऑफ वेकेशन अब्रॉड डिटरमाइंड? आप कहीं जा, आपने कोई पेमेंट की, फॉरेन से कोई सामान परचेज किया, तो इन सब का जो पेमेंट है, इन सब की कॉस्ट है, ये कौन डिसाइड करते हैं? तो इस वीडियो में आज हम इसी सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एकदम सिंपल, रिस्पेक्टफुल और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। इन सबको समझने से पहले आज हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। फर्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ करेंसीज। हम समझेंगे कि कितने, मतलब वर्ल्ड ऑफ करेंसीज को देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन रेट क्या होता है, ये सब कुछ। दूसरा, डिमांड एंड सप्लाई की, डिमांड और सप्लाई कैसे होती है, कौन करता है डिमांड और सप्लाई करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की। उसके बाद 3 सिस्टम के बारे में समझेंगे। उसके बाद मार्केट रेट्स क्या होते हैं, कौन डिटरमाइन करता है इसको, और लास्ट में ये सारी चीजें कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स की बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में कहें तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है कि जो आपके देश का है वो डोमेस्टिक हो गया, जो बाहर का है वो फॉरेनर होगा। अगर हम फॉरेनर की बात करें तो फॉरेनर कौन होता है? जो हमारे देश का नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं सेम, जो हमारी करेंसी है वो डोमेस्टिक करेंसी हो गई और जो विदेश की करेंसी है वो फॉरेन करेंसी हो गई, सिंपल भाषा में। तो अगर मैं इंडिया की हूँ तो मेरे लिए फॉरेक्स क्या होगी? यूरो, येन, डॉलर, ये सब मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और अगर मैं अमेरिका की हूँ तो मेरे लिए रुपी फॉरेन एक्सचेंज है, सिंपल सी बात। इसके बाद आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट एकदम एक तरीके से क्या है, एक कंट्री का प्राइस टैग है कि $1 कितने रुपए का। जैसे एक कपड़ा कितने रुपए का, प्राइस टैग होता है ना, सेम $1 कितने का। तो अगर इंडिया की बात करें तो $1 आज के टाइम पर क्या है, 90 रुपए में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बताता है कि एक करेंसी के बदले मैं आपको दूसरी कितनी करेंसी दूंगी। यही होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन ये प्राइस डिसाइड कौन करता है, कौन ये ट्रेडिंग, कहाँ पर ये ट्रेडिंग होती है, तो इसको जानते हैं। ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है, एक नेटवर्क है ना, वर्चुअल मार्केट है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक बिल्डिंग या एक मॉल या एक हॉल नहीं है, ठीक है। ये बैंक या यहाँ पर क्या होता है, ये एक वर्चुअल नेटवर्क है जहाँ पर सभी लोग अपनी करेंसीज को बाय और सेल करते हैं, एकदम बैंक और ट्रेडर्स की तरह है ना। यहाँ पे सारी गवर्नमेंट्स अपने अपनी करेंसी की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके बाद आ जाते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज के इंजन की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का इंजन कौन है? डिमांड है सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इज द इंजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब पहली बात करते हैं डिमांड। कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड? तो आपको पता ही होगा, जब आप कहीं से इंपोर्ट करोगे मतलब कि आपने सामान खरीदा तो आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट आपको अगर आप दूसरे कंट्री से परचेज कर रहे हो तो आपको उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। सेम आप अगर घूमने के लिए जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो अमेरिका, तो आपको अमेरिका के डॉलर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि टूरिज्म। तीसरा आता है, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट के लिए इन करेंसी को बाय और सेल करते हैं। तो ये तीनों लोग क्या, ये सारी चीजें क्या करती है, करेंसी की डिमांड करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि इसकी सप्लाई कौन करता है। अब डिमांड है तो सप्लाई भी तो होगी, है ना। तो सप्लाई कहाँ से होगी इन सब चीजों की? तो इनकी सप्लाई कौन करता है? जैसे हमने इंपोर्ट किया तो हमें डिमांड रेज होगी। तो अगर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो लोग हमारे सामान खरीदेंगे वो भी तो हमें पेमेंट करेंगे। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन टूरिज्म जो है वो भी क्या बोलते हैं, जब फॉरेन टूरिस्ट है वो भी हमें क्या करेंगे, अपनी करेंसी में पेमेंट करेंगे, तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तीसरा, जो फॉरेन कंपनीज होती है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आती है। तो अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करने आएगी तो वो भी क्या करेगी, अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करेगी। तीसरा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि रेमिटेंस, कि मान लो कि कोई अब्रॉड रहता है, वो इंडिया में या अपनी कंट्री में अपने घर वालों को पैसा भेज,
तो वो भी तो फॉरेन एक्सचेंज ही भेज रहा है। तो ये सारी चीजें जो सप्लाई को कंप्लीट करती है फॉरेन एक्सचेंज की। तो जो सप्लाई होती है, सप्लाई कर्व हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसके भी जो सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज के करेंसी रूल बुक के ऊपर। अब करेंसी रूल बुक क्या है कि कैसे ये सारी करेंसीज जो है ये मैनेज की जाती है, सेट की जाती है। कौन बताता है कि किस करेंसी की वैल्यू कितने दूसरी कंट्री के हिसाब से किस कहाँ पर आएगी, है ना। ये सब चीजें कौन बताते हैं, कौन डिसाइड करता है, तो यही होती है करेंसी की रूल बुक। अब इसमें 3 सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब वो 3 सिस्टम क्या है, एक है, तो इसके लिए हमें 3 सिस्टम को समझने की जरूरत है, जो कि क्या करता है, यही है रूल ऑफ द गेम। तो सबसे पहले आता है फिक्स्ड सिस्टम। फिक्स्ड नाम से ही क्या समझ आ रहा है कि ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी। तो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जब वो अपनी करेंसी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो वो क्या होता है, फिक्स सिस्टम। यानी कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है वही डिसाइड कर रही है कि कौन सी करेंसी किस करेंसी के मुकाबले कितनी वैल्यू रखती है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल सिस्टम यानी कि फ्लोटिंग सिस्टम। इसमें क्या आता है कि मार्केट जो है वो डिसाइड करता है कि कंट्री करेंसी की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये एक नेचुरल और डायनेमिक है, कभी कभी ये वॉयलेट भी हो जाता है ना। जो डिमांड और सप्लाई है वही डिसाइड करते हैं कि करेंसी की वैल्यू क्या होगी, तो ये होते हैं। चलिए अब हम कुछ की टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन क्या है, डिवैल्यूएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डिक्रीज तो हो गया, लेकिन किसके कारण हुआ, गवर्नमेंट के कारण। तो जब कोई कंट्री की गवर्नमेंट जानबूझ करके अपनी करेंसी की वैल्यू क्या कर देती है, कम कर देती है फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले में, तो वो डिवैल्यूएशन कहलाता है। दूसरा आता है करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी सेम ही है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसमें क्या होता है कि जो मार्केट फोर्सेस है ना वो कंट्रोल करते हैं कि कंट्री की करेंसी क्या होगी, है ना। डिमांड और सप्लाई के कारण जो है वो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन हो जाती है मनी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन यानी कि ये इसमें भी क्या है कि वैल्यू में कमी आना, लेकिन किसके कारण, मार्केट फोर्सेस के कारण। ठीक है, मैनेज की करेंसी की वैल्यू क्या होगी। तीसरा आता है मैनेज फ्लोट। मैनेज फ्लोट क्या है, ये इन दोनों के बीच का रास्ता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दोनों चीजें आ जाती है, फिक्स भी आता है, फ्लेक्सिबल भी आता है, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है और मार्केट फोर्सेस भी होते हैं। चलिए अब हम कुछ की टर्म्स को समझते हैं। सबसे तो अब हम बात करते हैं मार्केट एंड मार्केट रेट्स की। ये क्या है, एक एडवांस वोकैबुलरी की टर्म्स है, जिसको आप कह सकते हो, आपने बहुत बार न्यूज या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन सब में इनको देखा होगा। सबसे पहले आता है स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, तो स्पॉट से समझ आ रहा है ऑन द स्पॉट, है ना। तो स्पॉट मार्केट क्या है कि इमीडिएट ट्रांजेक्शन, जो रेट आ जाए इसी वक्त चल रहा है वही स्पॉट आपको वही रेट आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल देखिए कि अगर आप एयरपोर्ट पे गए और आपने डॉलर खरीदा, यानी कि आपने रुपी दे करके डॉलर की डिमांड की, तो आपने आज पे किया, आज ही डॉलर आपको मिल जाएगा। ये होता है स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन, है ना। और यूज कब होता है, जब आप पेमेंट करते हो, है ना, ट्रैवल पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, इंपोर्ट पे, इन सब जगहों पर इसका यूज होता है। मतलब नो फ्यूचर प्लान राइट नाउ। फॉरवर्ड मार्केटिंग क्या होती है, अब फॉरवर्ड मार्केटिंग होती है कि फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्यूचर में जो डील होने वाली है वो हमने आज ही कर ली, ठीक है, पर पेमेंट कब होनी है, जो डील है वो तो हमने आज कर ली, लेकिन पेमेंट कब होनी है, फ्यूचर में होनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को आज से डिटरमाइन कर लेंगे कि फ्यूचर में मैं आपको इतना पेमेंट दूंगा या दूंगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे एक इंडियन कंपनी है, उसको 3 महीने बाद यूरोप से मशीन खरीदनी है। ठीक है, तो कंपनी को इस बात का डर है कि यूरो महंगा हो सकता है 3 महीने बाद, ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशन बहुत है ना, फ्लक्चुएशन बहुत है मार्केट में। तो वो आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि 3 महीने बाद यूरो हम किस फिक्स रेट पर खरीदेंगे या बेचेंगे, है ना। इसका क्या फायदा होगा कि जो करेंसी रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कॉस्ट प्लानिंग क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। मतलब फॉरवर्ड मार्केट इक्वल्स टू फ्यूचर का इंश्योरेंस। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टर्म्स पे, है ना, जो रेट से लिंक है। इनको ही हम एक इजी टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि
ये टेबल आपको दिखा रहा होगा, है ना। ये सारे टर्म्स है और इन सबका क्या मतलब है। सबसे पहले NER मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बहुत सिंपल है, एक गेम की तरह समझते हैं। ये क्या है, बेसिक लेवल है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेसिक लेवल है, जिसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जो डॉलर आज की है, मतलब जो डॉलर और जो रुपी एक बराबर है, उनको हम दिखा देते हैं कि $1 90 रुपीज का है, दैट्स इट। नो इन्फ्लेशन, नो कंपैरिजन, सिंपल प्राइस टैग। उसके बाद आता है NEER नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें क्या आता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया। अब कंट्री सिर्फ एक करेंसी के साथ ट्रेड नहीं कर रही है, मतलब इसमें क्या होगा, NEER में मल्टीपल ट्रेडिंग पैटर्न्स, यानी कि जितने भी करेंसीज है उन सबको देखा जाएगा, है ना। उनके वेटेड एवरेज को निकाला जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि कौन सी करेंसी जो है, यानी कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो US, यूरोप, जापान इन सबके साथ मिलाकर देखा जाएगा और देखा जाएगा कि ओवरऑल कौन सी करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या सबसे ज्यादा वीक है। उसके बाद REER रियल एक्सचेंज रेट। तो रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन की एंट्री हो जाती है। इन्फ्लेशन की एंट्री यानी कि सिर्फ रेट नहीं देखना, अब क्या देखना है कि आपकी कंट्री के प्राइस पर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। ये क्या रियल व्यू देता है किसी भी कंट्री के एक्सचेंज। तो यानी कि RER क्या होता है, नॉमिनल रेट प्लस में इन्फ्लेशन डिफरेंस एडजस्टमेंट को किया जाता है ना। ये बताते हैं कि जो एक्चुअल बाइंग पावर है वो क्या है ना। इंडियन गुड्स फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में क्या सच में सस्ता है या महंगा है ना। तो ये सब कौन दिखाता है, रियल एक्सचेंज रेट दिखाता है। अब लास्ट आता है REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव भी है। ये है फाइनल बॉक्स, ठीक है। सब कुछ कंबाइन हो जाता है यहाँ पर, सब कुछ यानी कि जो भी तीनों हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर सब कंबाइन हो जाता है। यानी कि हमें मल्टीपल करेंसीज को भी देखना है, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना है, ट्रेड वेट्स को भी देखना है। इन सबको मिलाकर के जो रेट सामने आएगा वो हमारा होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो जो रियल इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी का सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर कौन है, REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर है। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो भी इसी को देख कर डिसाइड करते हैं कि जो कंट्री की करेंसी है वो ओवर वैल्यूड हुई है या अंडर वैल्यूड हुई है। चलिए अब लास्ट टॉपिक कि इन सब का आपके जीवन पे, आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो अगर करेंसी वीक हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है। करेंसी वीक हो जाएगी तो आपका जो इंपोर्टेड फोन है, लैपटॉप है या पेट्रोल है, ये सब क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे हमारे लिए, है ना। हमारी देश की करेंसी अगर वीक होगी तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। दूसरा, जो फॉरेन एजुकेशन है वो भी कॉस्टली हो जाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या होगा, फायदा होगा। क्यों, क्योंकि उनके लिए जो माल है अब्रॉड से वो क्या हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा, है ना। तो और अगर करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या होगा, फॉरेन ट्रिप और ऑनलाइन शॉपिंग ये सब सस्ती हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट चीप हो जाएगा और एक्सपोर्टर्स को मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि उनका माल लोगों के लिए महंगा होगा तो लोग एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक्स ने बिल्कुल सही बात कहा है कि एक्सचेंज रेट इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होता है, ठीक है। क्योंकि जब एक्सचेंज रेट बदलता है तो सिर्फ करेंसी नहीं, पूरी जिंदगी और पूरा कॉस्ट बदल जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक इट। जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं